भगवान श्री राम कृष्ण जी के सदुपदेश। तुम हर मनुष्य से प्रेम करो। सभी मनुष्य उस परम पिता परमेश्वर की साकार मूर्ति हैं। सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी आध्यात्मिक मार्ग उसी एक परम तत्व की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, सभी धर्मों, सभी मार्गों, सभी संप्रदायों को समान दृष्टि से देखो। सबके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव रखो। अपने हृदय को उदार और विशाल बनाओ। यही सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। ऐसा व्यक्ति ही उस परम तत्व को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी है। नर ही नारायण है। जीव सेवा ही शिव सेवा है। इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। अपना सर्वस्व जीवों के दुखों, कष्टों, तकलीफ़ों, अज्ञान को दूर करने में लगा दो। तुम पाओगे कि उनके दुख तकलीफ दूर करते करते तुम्हारे खुद के दुख तकलीफ तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगे। उनका अज्ञान दूर करते करते तुम स्वयं प्रकाश के महान पुंज बन जाओगे। तुम्हारी रोशनी में अनंत दीपक प्रज्वलित होंगे। यही अध्यात्म का चरम लक्ष्य है। जो प्राप्त कर लेता है उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। वो फिर करुणा भाव से उसे दूसरे जीवों में बांटता है। ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है। जब घड़ा लबालब भर जाता है तो अपने आप छलकने लगता है। उसका पानी अपने आप बाहर की तरफ बहने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान अपने आप दूसरों की तरफ करुणा के वशीभूत होकर बहने लगता है। उस विशाल वट वृक्ष की छाँव में अनंत जीव शांति, आनंद, ज्ञान और मुक्ति का लाभ करते हैं। पर पीड़ा को दूर करना, उनके अज्ञान को दूर करना, यही ईश्वरीय कार्य है। यही ईश्वरीय सेवा है। दूसरी बात मेरे बच्चों, जो एक आध्यात्मिक साधक में होनी चाहिए वो है कांचन और कामिनी का त्याग। स्त्री, पैसा और कीर्ति, ये जीव के बंधन के, उसके दुखों के, उसको ज्ञान में बांधे रखने के सबसे बड़े कारण हैं। जिसको वास्तव में ही ईश्वर लाभ करना है उस जीव को इन कामों छोड़ देना होगा। एक साथ दो नावों पे जो सवार होगा उसकी दुर्गति होगी, सद्गति नहीं हो सकती। अपने मन को कामनी, कांचन और कीर्ति के मोहजाल से दूर हटाओ। अपना संपूर्ण मन उस ईश्वर को दे दो। तब तुम पाओगे कि एक निश्चित दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ पाओगे। जब तक तुम्हारा मन 50 पैसा संसार में और 50 पैसा ईश्वर में लगा है, तब तक तुम द्वंद्व में ही जीवोगे। तब तुम्हारा 16 आना मन उस ईश्वर को समर्पित हो जाएगा तो हर प्रकार की कठिनाई और बाधा तुम हनुमान जी की तरह लांघ जाओगे। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी तुम्हारे आगे ईश्वर कृपा से दम तोड़ देगी। यही सफलता का सच्चा मार्ग है। तीसरी बात मेरे बच्चों, निरहंकारी बनो, नम्र बनो। नम्रता ही सच्चे ज्ञानी का लक्षण है।
जो सूखा होता है वो सूखे वृक्ष की तरह अकड़ जाता है और आंधी तूफान उसको तोड़ देते हैं। जो नम्र होता है, जो लचीला होता है, वो आंधी तूफानों में भी नहीं टूटता। वो मुड़ तो जाता है लेकिन टूट नहीं सकता। इसी प्रकार नम्र व्यक्ति भी दूसरे के कठोर व्यवहार से, स्थितियों की मार से मुड़ तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। ईश्वर कृपा उसे हमेशा बचा लेती है। अपने आप को महान भावों से भर लो। ईश्वर प्रेम, करुणा, दया, ये ऐसे दिव्य भाव हैं जो तुम्हें अध्यात्म के राज्य में आगे से आगे बढ़ाएंगे। इनका रसपान करो और मदमस्त हो जाओ। ईश्वर को पाने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन जो भक्ति और समर्पण से भरे हैं वो बहुत जल्दी उस परम तत्व की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा उनका हृदय सबसे जल्दी शुद्ध हो जाता है और निर्मल और शुद्ध हृदय ही उसका निवास स्थान है। हृदय का मलिन दर्पण शुद्ध होते ही उस परम तत्व का प्रकाश प्रकट हो जाता है, जीव को उसका साक्षात्कार हो जाता है।